हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। खुदावंत के नाम को हम धनी कहते हैं, मुबारक कहते हैं। आज की सुबह एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है अपनी हुजूरी में आने का। बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया की कहीं की जिंदगी बिताई हुई आपकी खुदा के चरणों में बिताया हुआ जो पल है वो वाकई में मुबारक है, वो धन्य है। क्योंकि दुनिया में आपको थोड़ी देर का मज़ा आता है और उसके बाद फिर आप मज़ा ढूंढते हो, लेकिन जब हम खुदा की हुजूरी में बैठते हैं और फिर अपने कामों पर लगते हैं तो हम दिन भर आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। क्योंकि वो कंप्लीटनेस का परमेश्वर है, वो हमें परिपूर्ण करता है, हमें कंप्लीट करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से आज हम मौजूद हैं खुदा के नाम को आदर देने के लिए। आज मेरे साथ फिर से मेरा बेटा गैब्रियल और हम मिलके प्रभु की आराधना स्तुति में आप सबको लीड करेंगे और हम खुदा से अगुवाई चाहेंगे, पवित्र आत्मा से अगुवाई चाहेंगे कि वो हमें पिता के हुजूर ले चले और हमें उसकी इबादत करना सिखा सके। क्योंकि कोई भी उसकी अनुग्रह के बिना, उसकी आशीष के बिना, उसके गाइडेंस के बिना परमेश्वर की इबादत नहीं कर सकता। इसलिए पवित्र आत्मा का उपस्थित होना हमारे बीच में बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम आराधना में चलें आगे, एक बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के कलाम से आपके बीच में रखना मांगता हूं, जो मिलेगी भजन संहिता 134 और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में यहां लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। यहां पे उन भक्तों का जिक्र हो रहा है जो दिन और रात खुदा के घर में खड़े रहते हैं। जरूरी नहीं है ये चर्च बिल्डिंग हो। खुदा के घर में खड़े होने का मतलब कि खुदा की हैकल, ये दिल, इसमें उससे मुलाकात करने को परेशान रहते हैं, उसके तालिब रहते हैं। उनके लिए ये बातें हो रही हैं कि यहोवा को कह रहा है धन्य कहो और अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। देखिए, बाइबल भी हमें हाथ उठाने के लिए प्रेरित करती है। कई बार हम लोग को शर्म आती है शायद हाथ उठाने में, उसका धन्यवाद देने में, हाथ उठा के धन्यवाद और जय जयकार करने में, लेकिन बाइबल यहां खुल के इस बात को बोल रही है कि उसके पवित्र स्थान में हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दो। और तीसरी बात जो बहुत अच्छी लिखी है, यहां लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉड in heaven and on earth. He is the creator and he is the controller. सब कुछ वो कंट्रोल करता है और इसीलिए बहुत जरूरी है, जो सब चीज का करता है वह सयोन से तुझे आशीष देगा। वही आपको ब्लेस कर सकता है, वही एक सोर्स है, वही एक माध्यम है जिसके द्वारा आपको आशीष मिल सकती है, बरकत मिल सकती है। और आज एक बार फिर से हम उस आसमान के खुदा की, जो आसमान का भी करता है और इस जमीन का भी करता है, आराधना करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए थोड़ी देर हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। आप सबको ये गाना आता होगा, आप इसको हमारे साथ ज्वाइन अप कर सकते हैं। प्रेज एंड वर्शिप में प्रभु के नाम को आदर दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा यहोवा है, पाक यहोवा है, मेरा यहोवा खुदा। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 है पाक यहोवा ने से, तू झंडा कौम का
शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करें, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो मिल जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। एक बार फिर से, तेरे नाम की चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 यीशुआ। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे, भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अपराधे नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अपराधे नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। हम सब प्रभु यीशु मसीह में विजेता हैं। हम सब को यीशु ने अपनी सामर्थ दी है, हम सब को यीशु ने अपने अनुग्रह में लपेटा है और बरकत दी है। खुदा के लोगों, जब कभी भी हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। उसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है, और यह प्रूफ करता है उसका वचन कि उसने अपनी अगुवाई हम सबों को दी है, उसने अपने अनुग्रह में हम सबों को छिपाया है। कई बार आपको और हमें शायद ऐसा लगे कि हमारी जिंदगी में हमारा सहायक कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु आपके साथ खड़ा है। आपके बगल में कोई हो ना हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा हो ना हो, बहन खड़ी हो ना हो, अंकल खड़े हो ना हो, लेकिन वो खुदा आपके साथ है। आपकी बीमारी आजारी में आपके साथ है, आपकी तंगहाली में आपके साथ है, और वो कभी आपको नहीं छोड़ता है। उसने सबको उठाया और सबको बनाया है। मिट्टी से उठा के, जब हमारा वजूद नहीं था, क्या जरूरत थी उसे हमें तैयार करने की। यकीन जानिए, कोई ना कोई वजह है आपके इस जीवन की। आप इस दुनिया में मौजूद हैं, कोई ना कोई वजह है। आप गलती से इस दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन खुदा ने आपको एक मौका दिया है इस दुनिया में आके उसके नाम की रोशनी को फैलाने का। उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वो इस योग्य परमेश्वर है। उसकी महिमा परंपार है, उसका अनुग्रह हमारे बयान से बाहर है। उसकी महिमा करें।
हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वाकई में खुदा बाप, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, दुनिया की कीच में था प्रभु, तूने बाहर निकाला, अपना नाम दिया प्रभु।
एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में आला है, जिसके द्वारा मेरा उद्धार है, क्योंकि स्वर्ग में और मनुष्यों में हमें कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। सिर्फ एक नाम है यीशु नाम, सिर्फ एक नाम है यीशु नाम, और वही मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरे छिपने का स्थान है, और मैं उसी पर विश्वास करता हूँ। खुदा के लोगों, जितना आप यीशु के हैं और हम करीब आते हैं, उतना हम उसकी सुरक्षा के बाड़े में और जबरदस्त हो जाते हैं। जितना हम उससे दूर जाते हैं, उतना बाड़ा कमजोर हो जाता है, वो हमारे चाह के भी सहायता नहीं कर पाता है। बाइबल लिखा हुआ है, बताती है ये में कि धन्य है वे मनुष्य जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। चुनाव करता है वो उन लोगों का जो उससे प्यार करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी राह पर चलते हैं। दुआ करें, अपने खुदा को याद करें इस विषय पे कि हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने यीशु के द्वारा हमें करीब आने का मौका दिया है। उस बाप का शुक्र करें कि जब हम बहुत पापों की गफलत में थे, गुनाहों में थे, ठीक समय पर यीशु हमारे लिए कुर्बान हो गया। नियुक्त समय पर कुर्बान हुआ, टाइमिंग बिल्कुल सही थी उसकी, ताकि हम मर ना जाएं, हम मिट ना जाएं, हम तबाह ना हो जाएं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरा करीब आना प्रभु और मुझे बचा लेना, ये ज्यादा ऐतिहासिक है प्रभु, ये ज्यादा पर्सनल है मेरे लिए प्रभु, क्योंकि मेरी जिंदगी के लिए तू ही और सिर्फ तू ही बेस्ट है, तू ही बेहतर है, तू ही आदि है, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है। मेरी शुरुआत भी तू है और मेरा अंत भी तू है प्रभु। मुझे रचा ही तूने इसलिए प्रभु कि मैं तेरी महिमा, तेरी सिताइश, तेरी बंदगी कर सकूं, तेरे नाम का प्रचार कर सकूं, रूहों को बचा सकूं, तेरा प्रचार कर सकूं। दुआ करता हूं प्रभु आज की सुबह हर एक जन के लिए जो यहां मौजूद है, तेरे नाम को जानता है, पहचानता है, इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़ा है प्रभु। मैं दुआ करता हूं हर एक जन प्रभु तुझसे आशीष पाने वाला हो सके प्रभु, बरकतों को हासिल करने वाला हो सके। दुआ करता हूं घर में अगर बीमारियां हैं, यीशु तेरे समर्थी नाम में जाती रहें, तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहें, तेरा लहू इनके घर के चारों ओर बना रहे प्रभु। हर एक शैतानी खौफ खतरा खुदाउन इनकी जिंदगी से दूर रहे प्रभु, और ये तेरे हुजूर बने रहे। धन्यवादित है प्रभु, धन्यवादित है प्रभु। खास तौर से इस समय दुआ करते हैं प्रभु, हम तेरे वचन की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, सीखने जा रहे हैं आज कलाम से। तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी बरकत चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह।
अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए प्रभु, अपने लहू में हम सबको छिपाइए। खासतौर से वचन का ज्ञान बढ़ाइए प्रभु हमारे अंदर, उस भूख को बढ़ाइए कि खुदावन हम तेरी इस रोटी को खाकर तृप्त हो सकें। खुदावन तेरा अनुग्रह हम पर होने पाए। यीशु तेरे सामर्थी नाम में इन सबको ब्लेस करते हैं और ये दुआ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण भी करें, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को आदर मिले, उसके नाम को इज्जत मिले, उसके नाम को महिमा मिले। सारा आदर उसका है और सारी बुजुर्गी भी उसकी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया है कि हम खुदावंद के नाम को आदर दें आज वचन प्रचार के द्वारा। और आज मैंने एक बड़ा अच्छा विषय बाइबल से लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, खासतौर से हमारे आपके समझने के लिए। आज थोड़ा सा वचन इस तरीके का है कि हम इसमें ज्ञान को बहुत बांटेंगे, क्योंकि आज हम न्यूमरोलॉजी के विषय में बात करने जा रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी जो होती है, यानी कि जो अंक गणित होती है, वो अंक गणित जो होती है बाइबल के अंदर कैसे आई और क्या क्या है चीजें इसमें, आज हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंक विद्या कहते हैं इसको। और आज जो मेनली जो मैं विषय पे बात करने जा रहा हूं वो नंबर 40 और नंबर 7 के विषय में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट करता हूं या बाइबल न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट करती है। ये सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंस कह सकते हैं आप बाइबल के अंदर। एक जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है, या अंक विद्या का मतलब यह होता है कि एक नंबर के साथ एक एक्सीडेंटली एक चीज जुड़ गई, एक वाक्य जुड़ गया और उसका जिक्र बाइबल में पाया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाइबल इसका सपोर्ट करती है, क्योंकि बाइबल हमेशा से ज्योतिष शास्त्र के विरोध में रही है, एस्ट्रोलॉजी के विरोध में रही है। लेकिन आज हम इस बात के द्वारा जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल में 40 और 7 का कितना बड़ा महत्व पाया जाता है। तो शुरू करते हैं, पहले हम 7 नंबर से, फिर हम आगे बढ़ेंगे 40 नंबर के ऊपर। तो पहले 7 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और 7 के विषय में मैं बात करने में बड़ा खुशी महसूस करता हूं कि 7 नंबर के विषय में बाइबल हमें बताती है कि बाइबल में जहां कहीं भी 7 शब्द आया है, परमेश्वर की कंप्लीटनेस को उसने हमेशा दर्शाया है, पूर्णता को, कंप्लीटनेस को, पूर्णता को, सर्वोत्कृष्टता को, परफेक्शन को दर्शाता है। और इसीलिए हमारे जीवन में आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों चीजों में ये 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको 7 का आप अपने गाड़ी पर 7 ना लिखा लीजिएगा, अपने घर के बाहर 7 ना लिखा लीजिएगा। मैं बाइबल के मुताबिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इससे आप यह मत समझिएगा कि परमेश्वर ने कहा 7 को पवित्र मानो या 40 को पवित्र मानो। लेकिन मैं कुछ ऐसे बाइबलिकल फैक्ट्स आपको दिखाना मांगता हूं कि परमेश्वर ने कहां कहां कई बार इस परफेक्ट नंबर का या कंप्लीट नंबर का 7 नंबर का प्रयोग किया। उसके बाद मैं 40 पे आऊंगा। तो परमेश्वर की नजर में कंप्लीशन या कंप्लीट या परफेक्शन का नंबर 7 बाइबल में उत्पत्ति में उसके 7वें अध्याय उसके 2 से 4 में मिलता है, जहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वहां पर जो जानवर जमा किए गए थे वो नंबर 7 के हिसाब से जोड़े गए थे, 7 के हिसाब से जोड़े बनाए गए थे। और ये कंप्लीटनेस को दर्शाता है कि परमेश्वर ने वहां पर जब जानवरों का जमावड़ा किया तो वहां पर 7 जोड़ों के जानवरों को सेट किया। प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 20 में लिखा हुआ है, जहां पे 7 तारों का जिक्र है, 7 दीवटों का जिक्र है जो कलीसिया को दर्शाता है। तो परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर मैंने जो 7 लिया है इसका मतलब है ये कंप्लीट है, इसके ऊपर ना आगे ना पीछे कुछ, यानी कि कुछ घट नहीं सकता, कुछ बढ़ नहीं सकता इसमें। लेकिन मैंने 7 पर इसको सेट कर दिया। परफेक्शन की बात अगर और करें तो प्रकाशित वाक्य 4 उसके 5 में 7 दीवटों का दिया है जो परमेश्वर के हुजूर में उसके सिंहासन के सामने बनी रहती हैं। 7 सील्स जो सील तोड़ी गई थी उनका जिक्र पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 5:1 से। तो ये सब भी 7 ही हैं। 7 पर्व थे इजरायलियों के, परमेश्वर ने उन्हें 7 पर्वों को मनाने की आज्ञा दी थी। देखिए परमेश्वर भी अपने नंबर में बड़ा परफेक्ट है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि क्यों उसने 7 ऐसा कहा। पहला पर्व जो मनाते थे वो था फसह का पर्व, द पास ओवर फीस्ट। उसके बाद आता है अखमीरी रोटी का पर्व, द अनलेवेंड ब्रेड फीस्ट आता है। और उसके बाद आता है पहली उपज का पर्व, फर्स्ट फ्रूट का फेस्टिवल। फिर पेंतेकोस्त का पर्व, नरसिंगे तुरियों का पर्व, पाप की प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। इतने पर्व, 7 पर्व मनाने का उनको इजरायलियों को ये ऑर्डर था और वो मनाते भी थे। और
अगर आप उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका दूसरा पद पढ़ें तो परमेश्वर ने सारा कुछ बनाने के बाद 7वें दिन को आशीष दी और उसमें उसने आराम फरमाया। और अगर निर्गमन पढ़ें तो उस दिन को परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में डिक्लेयर किया कि तुम्हारे 7वें दिन कोई काम ना किया जाए, तुम लोग आराम करो, परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर 7वें दिन आराम किया था। कंप्लीटनेस में, परफेक्शन में हर चीज उसने पूरी करी थी और उसके बाद उसने आराम किया था, उसने पवित्र ठहराया था उस दिन को। और इसीलिए कभी आप किसी बाहर वाले शख्स से पूछिए, बाहर वाले शख्स से पूछिए, इंडिया में पूछ लीजिए, बाहर पूछ लीजिए, ये बताओ हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं, वो बता नहीं पाएगा आपको, क्योंकि कहीं इसका जिक्र नहीं है सिवाय बाइबल को छोड़ के। क्योंकि बाइबल में निर्गमन 20 उसके 9 से 10 में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि 6 दिन तुम काम करना, लेकिन 7वें दिन तुम्हारा विश्राम का दिन होगा, तुम आराम करना, तुम अपने आप को आराम देना। यीशु मसीह ने सबत के दिन, विश्राम के दिन पता क्या किया, उसने 7 बड़े बड़े मौजे किए। पहला मौजा सूखे हाथ का मनुष्य, अगर आप नोट करना चाहें तो ये रेफरेंसेस नोट कर सकते हैं। उस सूखा हाथ था उस आदमी का, उसका हाथ ठीक कर दिया, मत्ती 12 उसके 10 से 13 में लिखा हुआ है। अशुद्ध आत्मा का एक शख्स से निकाला जाना, मरकुस 1 23 से 26 में लिखा हुआ है। पतरस की सास को ठीक करना, मरकुस 1 30 से 31 में लिखा है। कुबड़ी औरत जो 18 साल से उसे कुबड़ था, उसका कुबड़ ठीक कर दिया, लुका 13 11 से 13 में लिखा है। जलोधर से पीड़ित एक रोगी, लुका 14 2 से 4 में लिखा हुआ है, उसको ठीक किया। 38 साल के रोगी को ठीक किया, यूहन्ना 5 से 9 में। और अंधे को ठीक किया, यूहन्ना 9 6 से 7 में। देखिए 7 जिक्र है जो यहां पर, इसका क्या मतलब निकल रहा है, बार बार परमेश्वर ये 7 क्यों ला रहा है। देखिए परमेश्वर हमारा ऑर्डर का परमेश्वर है, वो ऑर्डर बेस्ड काम करता है, वो व्यवस्थित होकर काम करता है और व्यवस्था को लागू करता है। और उसने जो कुछ भी प्रिंसिपल सेट किए वो हमारे और आपके लिए थे, उसने हर चीज को बड़े कायदे से बनाया। मेरे साथ एक पद निकाल के आप पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसका 40वां पद। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर की बड़ी अच्छी खूबी यहां पे लिखी हुई। यहां लिखा हुआ है, पर सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाएं। सभ्यता के साथ, पहली बात शालीनता के साथ, और क्रम अनुसार ऑर्डर में करी जाएं। परमेश्वर को यह पसंद आता है कि कलीसिया में भी कोई काम करे तो ऑर्डर के साथ करे, जब परमेश्वर काम करे तो वो भी ऑर्डर के साथ करे, सभ्यता के साथ करे। अच्छा लगता है परमेश्वर को, यह भाता है। इसलिए 7 को परमेश्वर ने बड़ा महत्व दिया। बाइबल में 7 का जिक्र कई बार आया, लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग न्यूमरोलॉजी, मैं अंक विद्या को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना मांगता हूं कि परमेश्वर ने इस परफेक्शन नंबर को, 7 नंबर को अपने इस वचन में ऑर्डर के रूप में डाला ताकि लोग इसको समझ सकें। अब हम आते हैं 40 नंबर पे, जिसका जिक्र बाइबल में कई बार आता है और इस 40 को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय 12वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, 40 दिन और 40 रात आसमान से पानी बरसता रहा, नीचे से सोते फूटते रहे, और परमेश्वर का कोप जो था धरती पर प्रकट हुआ था। 40 जो है परमेश्वर के उस कोप को दर्शाता है, जो उसने अपना जजमेंट दिया धरती के ऊपर, उस चीज को दर्शाता है। और इसीलिए हर एक मनुष्य को इस बात को समझने की जरूरत है कि 40 दिन बाइबल के अनुसार क्या मतलब निकालते हैं हमारे और आपके जीवन में। परमेश्वर ने यहां पर उस पापी प्रजा को, उन लोगों को, इस धरती के लोगों को जो पाप से भरे हुए थे, उनको तबाह कर दिया 40 दिन और 40 रात पानी बरसाकर। ये 40 दिन और 40 का जो ये सफर है, ये मूसा के साथ भी चला। जब मूसा ने एक मिस्री को मार दिया, मर्डर कर दिया, और वहां से भागता है तो वो अपने गोशेन देश में चला जाता है और वहां पर एक आदमी के घर में रुकता है, जो उसका आगे चल के ससुर बन जाता है, यित्रो। और यित्रो की बेटी से उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर वहां पर 40 साल बाद उससे मिलता है, उससे बात करता है और उसे वापस लाता है मिस्र में, कि वो अपने लोगों को निकाला सके। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो एक प्रोबेशन पीरियड था जिसमें वो उसे ट्रेंड कर रहा था। परमेश्वर उससे बात कर रहा था, उसको समझा रहा था, सिखा रहा था कि तुम कैसे मेरे लोगों को बाहर निकाल कर लाओगे। और साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि मूसा भाई साहब गए, उन्होंने निकाल के तो ले आए, लेकिन इजरायली वफादार नहीं रहे। इजरायलियों ने बड़ा कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना शुरू किया, और उनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने पता एक काम और कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल में बदल दिया। देखिए बाइबल ये बताती है, मैं नहीं बताता हूं, व्यवस्था विवरण मेरे साथ निकाल सकते हैं आप। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका
दूसरा और तीसरा पद सुनिएगा क्या लिखा है यहां पे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर चाहता तो 40 दिन में उन्हें इजराइल पहुंचा सकता था, लेकिन लेके क्यों जंगल में गया? क्यों? क्योंकि उनके अंदर घमंड था। वो अपनी प्रजा से प्यार बहुत करता था, मोहब्बत बहुत करता था, लेकिन वो चाहता था कि ये इजरायली लोग नम्र और दीन बने, इनके अंदर हलीमियत आए, इनके अंदर प्यार आए, इनके अंदर मोहब्बत पाई जाए मेरे लिए, खासतौर से क्योंकि मैं इनका बाप हूं, मैं इनका परमेश्वर हूं और ये मुझसे प्यार करने वाले हूं। तो लिखा है, वो कह रहा है तू स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर तुझे इजराइल वहां से निकाल लाया, 40 वर्ष तक जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। परमेश्वर जब कभी हमें जंगल के मार्ग से ले जाता है तो हमसे शांति की बातें करता है, ताकि वो जान सके कि हमारे मन में क्या है। हम सिर्फ मतलब के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम संपूर्ण मन से, प्यार से, मोहब्बत से उसके पास आते हैं, वो उसको भाता है, वो उसको अच्छा लगता है। इसीलिए उसने इजरायलियों को टेस्ट किया, उसने वहां परखा और जो परख में खरे पाए गए उन्हीं को अंदर जाने दिया। इजराइल के बाकी सारी पीढ़ी वहीं पे जंगल में नाश हो गई और खत्म हो गई। 40 साल का श्राप सोचिए, 40 साल का श्राप। परमेश्वर उनसे प्यार बहुत करता था, उनको मोहब्बत इतनी करता था। 40 साल जंगल जंगल घुमाता रहा, लेकिन साथ ही साथ उनके कपड़े भी कभी नहीं फटने पाए, उनके पांव में कभी सूजन नहीं आने पाए, उनके बीच में कोई रोगी नहीं था, उनमें कोई दरिद्र नहीं था, सब पैसे से मामूर थे, भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि वो वहां जंगल के मार्ग से होकर गुजरे, लेकिन दुख तकलीफों से होकर ना गुजरे, उन्हें ऐसी कोई परेशानी ना हो जिसकी वजह से वो कुड़कुड़ाएं और बुड़बुड़ाएं। लेकिन परमेश्वर की तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन 1 साल के बराबर बना दिया, 40 दिन 40 साल के बराबर हो गए। और इस तरीके से परमेश्वर ने वहां पर उन्हें टेस्ट किया। परमेश्वर जो 40 नंबर है वो उसकी टेस्टिंग पीरियड है, वो उसका जजमेंट पीरियड है, जिसमें वो 40 के उसमें सबको जज करता है, चेक करता है और टेस्ट करता है। मूसा सिने पर्वत पर जब गया, अगर आप निर्गमन 24 उसका 18 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वो सिने पर्वत पर गया और 40 दिन और 40 रात वहीं पर रहा, और परमेश्वर ने फिर उसे 10 आज्ञाएं दी और वो इजरायलियों को लेकर आता है और देता है। कई बार जब परमेश्वर का मूड भी खराब हुआ तो उसने क्या किया, इजरायलियों को परेशान करने के लिए, आप पढ़िएगा 40 साल तक जब उनको बहुत इजरायलियों को लोग बहुत परेशान कर रहे थे तो उन लोगों ने दुहाई लगाई परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने उनकी सहायता करी और 40 बरस ऐसे बीते हैं यहोशू के काल में कि वहां पर, यहोशू के बाद के काल में, कि उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, बड़े आराम से, बड़े सुकून से वहां रहने पाए इजराइल के अंदर। और उसके बाद फिर जब ये हटीले फिर से बने तब परमेश्वर ने तरह तरह के जातियों को भेजा, कभी अमीनियों को भेजा, कभी हित्तियों को भेजा कि उन्हें जाके परेशान करे, बंधुआ बनाए और बंधुआई में ले जाए, और फिर परमेश्वर उनसे प्यार करता था, उन्हें छुड़ाकर वापस लाता था। अगर आपको याद होगा, योना को परमेश्वर ने भेजा निनवे और जाके प्रचार कर, और उसके प्रचार का फर्क ऐसा हुआ, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था, उसे लग रहा था कि परमेश्वर मार ही डालेगा, आज तो मैं प्रचार कर दूंगा लेकिन मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर मार डालेगा। लेकिन लिखा हुआ है कि 40 दिन तक निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। क्या गाय, क्या बैल, क्या बकरी, उनके जानवर तक ने पश्चाताप किया, सब टाट ओढ़ के बैठे, और परमेश्वर ने अपना कोप जो उन पर भड़काना था वो रोक दिया। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर आपको हमें समय भी देता है, ये 40 दिन का समय देता है। कई बार ऐसा होता है, लोग इसको रिलेट कर लेते हैं 40 दिन खाने पीने से। 40 दिन खाने पीने के नहीं है, 40 दिन आपकी हुजूरी में है परमेश्वर के। निनवे के लोगों ने 40 दिन तक पश्चाताप किया, 40 दिन तक माफी मांगी, और उसके बाद परमेश्वर ने अपना कोप भड़काना बंद कर दिया उनके ऊपर और उनको तबाह नहीं किया। आने वाले 70 सालों में फिर से निनवे तबाह हुआ, जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई, लेकिन उस समय के लिए परमेश्वर ने अपने कोप को शांत कर दिया और पूरी तरह से निनवे को बचाकर रखा हुआ था। उसके बाद अगर आपने बाइबल आगे पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो बाइबल का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 3 राजा बड़े मशहूर हुए बाइबल में। एक था शाऊल राजा, जिसे परमेश्वर ने पहला राजा अपॉइंट किया वहां का, उसके बाद दाऊद, और उसके बाद सुलेमान। ये 3 राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने जीवन के कार्यकाल में, अपने जीवन में 40-40 वर्ष का राजा का कार्यकाल पूरा किया। ये सब 40-40 वर्ष तक राज्य करते रहे। कितनी अच्छी बात है। और यीशु मसीह के बारे में अगर हम जाने तो यीशु मसीह 40 दिन तक बियाबान में रहा, जंगल में रहा,
और वहां पर इब्लीस से उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद वो खरा पाया गया। अगर यीशु मसीह के 40 साल जोड़ लें, मूसा 40 दिन जोड़ लें और मूसा के 40 साल जोड़ लें, तो ये बराबर है एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। यीशु मसीह इधर अपनी तैयारी कर रहा है 40 दिन में मिनिस्ट्री स्टार्ट करने की, और उधर मूसा 40 साल तक गोशेन देश में रहा है ताकि वो अपनी मिनिस्ट्री की तैयारी कर सके और इजरायलियों को छुड़ा सके। दोनों में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ता है कि दोनों को एक ही काम करना है, अपनी प्रजा के लोगों को छुड़ाकर लाना है। आप एक और किस्सा भी बड़ा मशहूर है, आप ध्यान से समझिएगा। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है 25वें अध्याय के दूसरे पद में कि जब वहां पर कोड़े मारने की सजा दी जाती थी इजरायलियों को, परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई थी कि कोई भी किसी इंसान को 39 कोड़े से ज्यादा नहीं मारेगा। 40 कोड़े नहीं लगने चाहिए, किसी को 39 कोड़े लगेंगे। इसीलिए अगर किसी ने 40 मारे तो उसने व्यवस्था को तोड़ दिया, इसलिए व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए 39 के कोड़ों का सेट होता था जो लगवाया जाता था। अगर आपको याद होगा यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, 40 नहीं मारे गए। पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के 24वें पद में यह बात कबूली कि उसे 5 बार 39 कोड़े मारे गए। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 24 पद पढ़िएगा। यीशु मसीह के लिए मार खाने वाला शख्स है ये, यीशु मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला शख्स है। ये खुद इस बात का बयान कर रहा है कि मुझे 39 कोड़े मारे गए। और यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया, तीसरे दिन जी उठा, तो 40 दिन तक अलग अलग लोगों को दिखता रहा और अपनी मिनिस्ट्री को करता रहा। प्रेरितों का काम 1:3 में लिखा हुआ है इसके विषय में। उसके बाद वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। परमेश्वर अपने व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ता है। परमेश्वर ने जो चीजें ठहराई हैं 40 और 7 के अंदर, वो उनमें टिका हुआ है, बना हुआ है, और उसने अपनी व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ा। उसे पसंद है कि वो ऑर्डर में काम कर सके। आप सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसका 33वां पद देखिए क्या बताता है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 33वां पद, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। परमेश्वर हमें कंफ्यूज नहीं करता है। 40 और 7 के चक्कर में आप और हम कंफ्यूज ना हो, लेकिन 40 और 7 के जरिए हम ये जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमारा कितना ऑर्डरली वर्क करता है। हम शायद इतने अनुशासित होकर काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना ऑर्डरली वर्क करता है, और उसने व्यवस्था ठहराई भी है क्योंकि उसको ये पसंद आता है। एक चीज और आपको बड़ी दिलचस्प बताना मानता हूं कि बाइबल जो है वो कम से कम 1500 सालों में लिखी गई। जो आपके पास आज ये पूरा कलेक्शन है, मेरे को नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, लेकिन 1500 सालों में ये बाइबल का कलेक्शन आपके पास पहुंचा है। 1500 साल बहुत होता है, 1500 साल। और पता कितने लोगों ने लिखी है बाइबल? फिर वही 40 पे आके मामला रुकता है। 40 अलग अलग राइटर्स ने इस बाइबल को लिखा है। और आपको मालूम है कहां कहां लिखा गया है? 3 अलग अलग यानी कि आप कह सकते हैं कंट्रियों में लिखा गया है, अलग अलग जगहों पे लिखा गया है। और जैसे कि एक एशिया महाद्वीप हो गया, एक अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एक यूरोप महाद्वीप हो गया। इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में ये बाइबल लिखी गई है। अब आप सोचिए, इन बड़ी बड़ी जगहों से हमें लखनऊ से लाने में सामान कितना मुश्किल लगता है। कोई सामान हमें लखनऊ से लाना हो कितना मुश्किल है। आप सोचो, पूरे पूरे स्क्रोल्स आए हैं, परमेश्वर की अगुवाई में ये स्क्रोल्स आए हैं, ये बुक्स आई हैं, और फिर इनको कंपाइल किया गया। 40 अलग अलग राइटर्स ने इनको अलग अलग समय पर लिखा। अगर मत्ती ने लिखा है, यशायाह ने लिखा है, और प्रकाशित वाक्य में डैनियल ने जो बोला वो लिखा जा रहा है, तो इनके बीच में बहुत से सालों का फर्क है। कम से 300, 400, 500, 600 सालों का फर्क है। अलग अलग राइटर्स लिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सी समानता है। पता क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये सारे वचन लिखे गए, किसी इंसान के जरिए ये वचन नहीं लिखे गए। और इसीलिए परमेश्वर ने अपनी लॉ को, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा। 40 और 7 में जैसे उसने अपनी व्यवस्था को मेंटेन किया, बाइबल को हम तक पहुंचाने में भी उसने अपनी व्यवस्था को मेंटेन करके रखा। और ये ऐसे ही हमारे पास नहीं आई, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास आई है। इसलिए जब कभी आप बाइबल को अनादर होते हुए देखें, तो आप कोशिश करें कि आप उसको कहीं पे साफ सुथरी जगह पे रखें, कहीं ऐसी जगह पे रखें जहां पर धूल गंदगी ना हो, जहां पे आप उसे रेगुलर यूज कर सकें। क्योंकि ये बहुत लोगों की मेहनत है, 40 लोगों की मेहनत है, जो 1500 साल में जोड़कर आपको दी गई है। ये परमेश्वर का वो वचन है जो एक सा, यहां से आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य तक आपको एक सा मिलेगा। इसलिए इस वचन का आदर करें। खुद यीशु मसीह ये वचन है, खुद यीशु मसीह वचन है। मेरी तो इल्तिजा है कि आप यीशु मसीह को आदर दें अपने जीवन में, उसको इस बात के लिए धन्यवाद दें कि उसके द्वारा आज हम तक ये वचन पहुंच सका है। 40 जो मैंने आपको बताया, ये ट्रायल्स का, प्रोबेशन का, रेस्ट इन पीस का पीरियड होता है। 40 साल आराम का पीरियड हो सकता है, 40 दिन आराम का पीरियड हो सकता है, और हो सकता है आपके लिए
40 साल ट्रायल का पीरियड हो, मुसीबतों का पीरियड हो, और उसके बाद हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री का पीरियड 40 साल हो। 7 एक कंप्लीशन का नंबर है, एक परफेक्शन का नंबर है जो परमेश्वर हमें आपको दिखाता है। 6000 साल बाइबल पुरानी है। मतलब अगर हम बाइबल का इतिहास उठा के देखें, बाइबल बताती है कि पृथ्वी को बने हुए, बाइबल के हिसाब से पृथ्वी को अभी बने हुए सिर्फ 6000 साल हुए हैं, लेकिन साइंस कुछ और बताती है। वो कहती है बिलियनों साल पहले, मिलियनों साल पहले पृथ्वी बन चुकी है, लेकिन पृथ्वी अभी नई नई ताजी ताजी है, ये 6000 साल पुरानी है, और इसका सारा वृतांत इसी के अंदर पाया जाता है। और 6000 साल पूरे होने के बाद अब आएंगे 7000 साल, जिसमें यीशु मसीह अपना राज्य फैलाएगा इस धरती के ऊपर, जिसे मिलेनियम किंगडम कहते हैं। और उसके बाद 1000 साल का एक पवित्र साल चलेगा, जिसमें हम सब परमेश्वर के साथ यूनाइटेड होकर रहेंगे। और इसीलिए बाइबल हमेशा एक समान दिखाई देती है, शुरू से लेकर आखिर तक उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। मेरा अजीजों, आज कहने का मतलब है, इन नंबरों के द्वारा आपको सिखाने का मतलब यह है कि परमेश्वर कितना व्यवस्थित है, कितना वो व्यवस्था को यूज करता है अपने जीवन में। हमें तो कई बार लगता है कि लोग कहते हैं अरे भैया अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब सिर्फ यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। यीशु मसीह का अनुग्रह जानोगे कैसे? जब तक इसको पढ़ोगे नहीं। यही व्यवस्था है जो हमें परमेश्वर के हुजूर ले जाके खड़ा करती है, यही व्यवस्था है जो हमें पापी भी ठहराती है, और इसी व्यवस्था को वो यीशु मसीह पूरी करता है ताकि हमारे ऊपर अनुग्रह नाजिल हो सके। इसलिए किसी भी चीज को जो बाइबल में लिखी है वो वेस्ट नहीं कहा जा सकता, ये बेकार की नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगी है आप तक पहुंचाने में, और इसका पूरा इस्तेमाल करें अपने जीवन में। कई बार तो मसीहों के जीवन में जब मैं इन चीजों को देखता हूं कि उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता, उन्हें पुस्तकें नहीं मालूम कि कहां कौन सी पुस्तक लिखी है, और आप पूछ लो तो वो सालों से क्रिश्चियन है। देखिए, इसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। जो बाइबल आपको मिली है, इस बाइबल के अनुसार अगर आप अपना जीवन बिता रहे हैं तो यकीनन, देखिए, मैं आपके जीवन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर बेहतर जानता है कि आप और हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, और इसका हिसाब तो देना तय है। अगर आपको उसने कुछ दिया है तो हिसाब लेगा, बिल्कुल पक्की बात है। आपको याद होगा, एक जिक्र बाइबल में पाया जाता है जिसके पास 3 दास थे। उसने एक दास को 5 तोड़े दिए, तोड़े मतलब टैलेंट्स, दूसरे को 2 तोड़ा दिया, और एक को 1 तोड़ा दिया, और कहने लगा मैं दूर देश जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा तब तुमसे हिसाब लूंगा। तो जिसने 5 तोड़े लिए थे उसने 10 कर लिए, बिजनेस में लगाया। जिसने 2 लिए उसने भी बिजनेस में लगा के उसे 4 कर लिए। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा था उसने कहा भैया ये मेरा जो मालिक है ये बड़ा बड़ा वो है परेशान करने वाला, ये आएगा मुझसे हिसाब लेगा, और खर्च हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम करता हूं, इसको छुपा कर रख लेता हूं। उसने जमीन में गाड़ दिया और खत्म कर दिया उसको वहीं पे। अब इसका कोई मतलब नहीं, इसको तभी निकालूंगा जब मालिक आएगा। और मालिक आता है, सबसे हिसाब लेता है। जिसने 5 लिए उसने 10 दिए मालिक को अपने, तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने उसे एक राज्य पर अधिकारी ठहरा दिया। जिसको 2 दिए थे उसने 4 दिखाए, उसको भी एक राज्य पर अधिकारी ठहरा दिया। लेकिन जिसको 1 दिया था उसने कहा मुझे मालूम है तुम बड़े खराब हो, तुम बड़े ये हो, तुम बड़े वो हो, इसीलिए मैंने उठा के दाब दिया, तो लो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस। उसने कहा अरे कपटी, अरे बदमाश, तुझे ये तो पता होना चाहिए था कि मैंने जब दिया है तो इसका क्या मतलब है। मैं चाहता हूं कि इस टैलेंट को तू और निखारे और बढ़ाए। अरे 1 से 2 बना लेता, 2 से 4 कर लेता, लेकिन तूने वो भी परिश्रम नहीं किया। तूने सोचा कि कौन करे, इतना एफर्ट कौन उठाए, और इसके बाद अब मैं तुझे जो सजा दूंगा वो तू सोच भी नहीं सकता है। और उसे उठा के अथाह कुंड में डाल, उसे अंधियारी कोठरी में डाल दिया गया, जहां रोना और दांतों का पीसना था। वहां पे वो चिल्ला रहा होगा, तड़प रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे पूछेगा, जब वो आएगा तो हमसे पूछेगा मैंने तुम्हारे जीवन में यह आशीष ठहराई थी कि यह दूसरों तक बंटनी चाहिए थी, लेकिन क्या तुमने अपने तक रखी? क्या तुमने अपने तक सीमित करी? होना तो यह चाहिए था कि तुम्हारा घर जब लोग आते तो जानने वाले हो सकते कि यहां पर क्या है, यहां पर यीशु मसीह की कौन सी बात पाई जाती है, इनके जीवन में इतनी नम्रता क्यों है, इनके जीवन में इतनी आशीषें क्यों हैं। लोग आके तुमसे पूछे और जानते, तब तुम ये बात बखान करते, मेरा जिक्र सामने आता तो लोगों को पता चलता कि परमेश्वर कितना महान है। लेकिन तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं होने दिया मेरा। तुम्हें तो ये लगा कहीं ये लोग बुरा ना मान जाए। कई बार लोग शर्माते हैं अपना बताने में सरनेम भी कि हम सिंह चलते हैं तो क्यों चलते हैं, हमारे कौन खानदान वाले कन्वर्ट हुए कभी, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं लोग हंसी ना उड़ाएं। आपको गर्व होना चाहिए अपने खुदा पर, जो आपको उस दुनिया से निकाल कर बाहर ले आया और आज ऐसी जगह पे खड़ा किया है जहां पे आप दूसरों के लिए गवाही बन सकते हैं। आप अपने आप को बताइए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं जो उसका काम दोबारा कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। और यकीन जानिए
जानिए परमेश्वर जैसे 5 तोड़े वाले को आशीष देता है, 2 तोड़े वाले को आशीष देता है, वैसे ही आपको भी आशीष देगा। उस राज्य में एक स्थान देगा जहां पर आप उसके साथ राज्य कर सकेंगे और बहुत सालों तक खुशियां मना सकेंगे। खुदा आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। न्यूमरोलॉजी के चक्कर में ना फंसिएगा, लेकिन उस ऑर्डर के चक्कर में रहिएगा जो परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में ठहराया है। वो हर चीज व्यवस्थित चाहता है। वो चाहता है कि हर एक परिवार व्यवस्थित हो, परमेश्वर में व्यवस्थित हो और अपने कामों को बखूबी अंजाम दे सके। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगेंगे इस वचन के लिए। प्यारे खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु, हमारे जिंदा खुदा हैं। धन्यवादित हैं आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया खुदा बाप कि हम आपके अनुसार कैसे बन सकें। आप जैसे व्यवस्थित हैं, आपका जैसे ऑर्डर इस धरती पर चलता है, आपने हर चीज के लिए एक ऑर्डर ठहराया है प्रभु। हम उस ऑर्डर के तहत अपने आप को तैयार करें प्रभु, सबमिट करें और अपने जीवन को बदल सकें। आप अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवनों में आशीष दें प्रभु। खासतौर से इस वचन को समझने की शक्ति दें खुदावन। हमने जिस तरीके से आज इन वचनों को सीखा और जाना खुदावन, हम चाहते हैं हम तेरी तरह कंप्लीट बनने पाए। हम 7 को नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रभु हम तुझे देख रहे हैं और अपने जीवन में कंप्लीशन को महसूस कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर एक जन खुदावन जिसने आज इस वचन को सुना है, मैं दुआ करता हूं उसके जीवन में आशीष ठहरे प्रभु और वो भी परफेक्शन की ओर बढ़ सके प्रभु। मैं दुआ करता हूं 40 का जो नंबर खुदावन आपने बाइबल में ठहराया प्रभु, उसके द्वारा हमें तेरा जजमेंट सीखने को मिलता है, तेरा न्याय सीखने को मिलता है, तेरा अनुग्रह, तेरा रेस्टिंग पीरियड सीखने को मिलता है प्रभु। मैं दुआ करता हूं लोगों के जीवन में ये भी आकर ठहरने वाला हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं हर एक का जीवन प्रभु यीशु मसीह तुझ में बेहतर और बहुत बेहतर हो जाए। अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए। जिन्होंने सुना है प्रभु उनके दिलों में 100 गुना फलवंत हो सके और वो आशीषित और धन्य हो सके। सारा आदर आपको देते हैं, आप इसी योग्य यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ जब तक यीशु मसीह ना आए होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय मसीह।